सुप्रभातम सर्वेभ्यो नमो नमः। दुर्बुद्धि विनश्यति, दुष्ट बुद्धि वाला नष्ट होता है। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरः, मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का सरोवर है। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः, वहां संकट विकट दो हंस रहते हैं। कम्बोग्रीव नामकः तयोः मित्रम् एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। कम्बोग्रीव नाम का उन दोनों का मित्र एक कछुआ भी वहीं रहता था। अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन्, इस प्रकार एक बार मछुआरे वहां आए। ते कथयन्, उन्होंने कहा, वयं श्वः मत्स्यकूर्मादीन् मारिष्यामः, हम कल मछली कछुए आदि को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्, ऐसा सुन करके कछुए ने कहा, मित्रे किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता। मित्रों, क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बात सुनी। अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूं। हंसौ वदताम, हंसों ने कहा, प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम, सुबह जो उचित है वही करना चाहिए। कूर्मः अवदत्, कछुए ने कहा, मैवम, ऐसा नहीं। तद यथा हम अन्यम हृदम गच्छामि तथा कुरुतम, जिस प्रकार मैं अन्य तालाब को जाऊं वैसा करो। हंसौ अवदताम, हंसों ने कहा, आवाम किम करवावा, हम दोनों क्या करें। कूर्मः अवदत्, कछुए ने कहा, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से कहीं और जाना चाहता हूँ। हंसौ वदताम, हंसों ने कहा, अत्र कः उपाय, यहाँ क्या उपाय है। कच्छपः वदति, कछुआ कहता है, युवाम काष्ठदंडम एकम चंच्वाधार्यता, तुम दोनों लकड़ी के एक डंडे को चोंच में धारण करो। अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि, मैं लकड़ी के डंडे के बीच में लटक करके तुम दोनों के पंखों के बल से सुख से जाऊंगा। हंसौ कथयता, हंसों ने कहा, संभवति एषः उपायः, यह उपाय संभव है, किंतु अत्र एकः अपायोऽपि वर्तते, लेकिन यहाँ एक हानि भी है। आवाभ्याम नीयमानं त्वामवलोक्य जनाः किंचित् वदिष्यन्त्यैव, हम दोनों के द्वारा ले जाते हुए तुमको देख करके लोग कुछ अवश्य कहेंगे ही। यदि त्वमुत्तरम दास्यसि तदा तव मरणम निश्चितम, यदि तुम उत्तर दोगे तब तुम्हारा मरना निश्चित है। अतः त्वमत्रैव, इसलिए तुम यहीं रहो। तत्श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मः अवदत्, यह सुन करके क्रोधी कछुए ने कहा, किम हम मूर्खः, क्या मैं मूर्ख हूँ। उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा। किंचिदपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं कहूंगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, इसलिए मैं जैसा कहता हूँ तुम दोनों वैसा करो। एवं काष्ठदंडे लंबमानम कूर्मम पौराः अपश्यन्, इस प्रकार लकड़ी के डंडे पर लटकते हुए कछुए को नगरवासियों ने देखा। पश्चात अधावन अवदंच, पीछे दौड़ते हुए कहा, हम हो महदाश्चर्यम, अरे बड़ी हैरानी की बात है। हंसाभ्याम सह कूर्मोऽपि उड्डीयते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित् वदति,
कोई कहता है यद्ययम् कूर्मः कथमपि निपतते तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि। यदि यह कछुआ किसी प्रकार भी गिरता है तब यहीं पका करके खाऊंगा। अपरः अवदत्। दूसरे ने कहा सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि। सरोवर के तट पर पका करके खाऊंगा। अन्यः कथयत्। दूसरे ने कहा गृहं नीत्वा भक्षिष्यामि। घर ले जा करके खाऊंगा। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जातः। उनके उन वचनों को सुनकर कछुआ क्रोधित हुआ। मित्राभ्याम दत्तं वचनं विस्मृत्य सः वदत्। मित्रों को दिया हुआ वचन भूल करके वह बोला यूयं भस्म खादत। तुम भस्म खाओ। तत्क्षणमेव कूर्मः दंडात् भूमौ पतितः। उसी क्षण ही उसी समय ही कछुआ डंडे से भूमि पर गिरा। पौरैः समारितः और नगरवासियों के द्वारा वह मारा गया। अतैवोक्तम्। इसलिए कहा है सुहृदाम हित कामानाम वाक्यम याभिनंदति स कूर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति। कल्याण चाहने वाले, भला चाहने वाले मित्रों के वाक्यों को जो आदर के साथ स्वीकार नहीं करता है वह दुर्बुद्धि, दुष्ट बुद्धि वाले कछुए के समान लकड़ी से गिर करके नष्ट हो